नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे अपना नाउन प्रैक्टिस। और यदि आपने इससे पहले, ठीक है ना, यदि आप डायरेक्ट ही ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी आपसे सजेशन है कि भी सबसे पहले आप नाउन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए। यदि आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो, उसके बाद जो मैंने आपके सामने यहाँ कुछ एरर्स लिख रखे हैं उनकी पहचान आप आसानी से कर पाओगे। यदि आपने ऑलरेडी वो रूल्स पढ़ रखे हैं, कहीं से भी पढ़ रखे हो, तो आप यहाँ देख सकते हो, अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हो और उसको कमेंट कर सकते हो कि भी किस पार्ट में यहाँ पे एरर रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के जो नाउन प्रैक्टिस के एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड। यहाँ से क्या आता है, ये हमारा बी पार्ट है, ये ए पार्ट है। इसके बाद आर वेटिंग फॉर दी प्रिंसिपल्स टू कम या नो एरर। यानी कि ये बोल रहा है कि भाई सभी बच्चे असेंबल में इकट्ठे हो जाएं। लेकिन क्या है, यहाँ एक लाइन लिख रखी है द प्रिंसिपल टू कम। तो ये तो देखो इसकी सही सेंस नहीं मिल रही है। तो सेंस क्या बनेगी, यदि आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते एफ फर्स्ट ऑफ एस यानी प्रिंसिपल्स, और यहाँ टू को कैंसिल करके यहाँ क्या लिखते हैं आप, कमिंग। क्या होता है आपका, कमिंग होता है, तब जाके क्या बनता है, इसका करेक्ट बनता है। यानी कि आप बोलोगे कि भी जो प्रिंसिपल है ना वो आ रहे हैं, यानी यहाँ सेंस है ना उसकी अभी भी कंटिन्यूस है, यानी कि जारी है। और जहाँ सेंस आपको दिखती है कि भाई अभी भी काम हो रहा है, तो वहाँ हम आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं। यानी प्रिंसिपल आ रहे हैं तो आप यहाँ तो एफ फर्स्ट ऑफ एस लगा दोगे और यहाँ पे कमिंग और इस टू को कैंसिल कर दोगे। यानी कि आप कुल मिला के बोलोगे कि इसके डी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट यू एंड आई। अब मुझको बताइए लेट क्या होती है। आप बोलोगे वर्ब होती है, और लेट के बाद हम कौन सा केस यूज़ करेंगे, आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आपको याद रखना है कि जो भी हमारी वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखो यू तो हम मान सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन आई तो नहीं ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। यदि आपको इनका नहीं पता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रोनाउन वाला ही कराने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि ये ना 10th और 12th क्लास की चीज़ें हैं, इतना तो आप सभी को पता भी होना चाहिए। अब देखो जो आई है ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, तो यानी कि यहाँ आई के बजाय आपका मी आना चाहिए, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। रीजन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि इसके ए पार्ट में आपका एरर होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डोंट नो द रीज़न या नो एरर। यदि आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ते हो ना, आपको इसमें जो एरर दिखेगा वो प्रोनाउन से रिलेटेड दिखेगा। बट क्या है, हम पहचान सकते हैं इसमें आसानी से। अब जब आप इन चीज़ों को देखते हो ना, यहाँ ना सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, सब्जेक्ट से करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हर के बजाय क्या आना चाहिए, सी। तो यानी कि आप इसमें ये रूल्स याद रख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जाता है तो केस भी हमारा सब्जेक्टिव आएगा, न कि ऑब्जेक्टिव। कुल मिला के इसके इस सी पार्ट में आपका एरर होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ये गिवन है, इफ़ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स। तो जो लोग हैं ना आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, जो ये पीपल दे रखा है ना, नॉर्मल हम यहाँ पीपल का यूज़ नहीं करेंगे, एफ स्ट्रोक एस, ठीक है ना। जब आप ध्यान से इसकी सेंस निकालोगे तो वहाँ आपको सेंस या तो का या के की मिल सकती है, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसे ध्यान से आपको देखना है, उसको पढ़ना है। कभी आप ये सोच लो कि भी कोई एरर नहीं है तो ई पार्ट में ही कर दे, लेकिन छोटी छोटी सी गलतियाँ मिलेंगी आपको एरर में, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे नाउन में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये एग्जाम्पल आपके थोड़े थोड़े से टिपिकल होते जाएंगे, यानी थोड़े थोड़े मुश्किल। बट यदि आप अपने रूल्स को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यानी आप बोल दोगे कि इसके जो ये बी पार्ट है आपका, इसमें एरर होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे क्या है मेरे पास, बाय देम सेल्विस। लेकिन उन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ जो इसका करेक्ट ऑप्शन बना है ना, एफ स्ट्रोक एस की बजाय हम जो करेक्ट कर सकते हैं ये देम सेल्वेज भी कर सकते हैं भी, ठीक है ना। यानी कि यदि ये नहीं होता तो हम समथिंग इसके बारे में कुछ सोचते, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको पहले क्या बोलना है, इस चीज़ को ही प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ यूज़ कर रखा है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है,
मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिनके पीछे सेल्फ या सेल्विज लगता है। तो यहाँ तो सेल्विज लगा हुआ है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कभी भी हम स्टार्टिंग या लास्ट में नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ अलग केसेस आ जाते हैं जहाँ हो जाता है, बट नॉर्मल केस में नहीं। तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस इसकी देनी है। सॉरी इसके लिए जो मैंने आपको पहले ये बता दिया। तो यहाँ ना दैम सेल्विज नहीं आएगा, यदि आपको यूज़ करना है ना यहाँ पे दैम का करिए। तो कुल मिला के इसके डी पार्ट में से ही वो इनकरेक्शन रहेगी भी। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इन टुडे मीटिंग, यानी आज की मीटिंग। वी मस्ट, यानी हमें ज़्यादा आगे जाना ही नहीं है, यहाँ टुडेज मीटिंग आएगा, यानी ये टाइम को डिनोट करता है और टाइम के साथ हम एफर्स्टॉप एस लगा सकते हैं यदि आप अपने रूल्स को ध्यान से पढ़ोगे तो यानी इसके ए पार्ट में आपका एरो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्रोविंग अवेयरनेस अमंग द पीपल विल पुट सम इफेक्ट। अब देखो सम क्या है, कुछ है, कुछ का मतलब एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा की बात हो तो यहाँ हम इफेक्ट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये प्लूरल है तो आपका ये भी प्लूरल ही आएगा। प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, एस को ऐड कर देंगे। तो कुल मिला के आपका इस सी पार्ट में एरर होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि दे हैव इनवाइटेड। अब इनवाइटेड देखो वर्ब आ गई है। अब ध्यान से आगे पढ़ना, पप्पू एंड आई। लेकिन इसके इनवाइटेड जब ये वर्ब है तो वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। तो ये तो नाम है, इसका तो हम ऑब्जेक्टिव बना नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ आई तो सब्जेक्टिव है ना, जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो आई की जगह क्या आएगा आपका, आप बोलोगे मी। सेम ये पिछले एग्जाम्पल की तरह ही करना था आपको, जो एग्जाम्पल नंबर मैंने सेकंड कराया था लेट वाला आपको। तो यानी आप बोल दोगे इसके सेकंड पार्ट में एर रहेगा, यानी बी पार्ट में। अब देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल। अब देखो यहाँ योर के साथ कभी एफर्स्ट एस का यूज़ नहीं करते, तो यानी कि यहाँ एफर्स्ट एस की बजाय क्या आएगा आपका योर आएगा। तो कुल मिला के आपका क्या हो गया, इसके बी पार्ट में एरर होगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास माई अंकल फोस्ट, वर्ब आ गई माई फ्रेंड एंड आई। देखो माई फ्रेंड ये तो मान के चले हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन आई तो सब्जेक्ट ही होगा ना, और ये वर्ब है। और मैंने आपको दो एग्जाम्पल करा लिए वर्ब से पहले, तो यहाँ आई की बजाय क्या आना चाहिए, आप बोलोगे यहाँ भी मी ही आएगा। तो यानी कि इसके सी पार्ट में आपका एरर होगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास दी पीसेस ऑफ ग्लास विंडो। अब देखो यहाँ थोड़ी सी डाउट है, वो ग्लास के विंडो है, मतलब कि ग्लास के टुकड़े हैं या फिर विंडो के टुकड़े हैं, थोड़ा डाउट है ना। तो यानी कि यहाँ या तो उन्होंने ग्लास लिखना था ओनली, या फिर विंडो लिखना था, एक चीज़ लिखनी थी, या दोनों चीज़ों का यूज़ कर रखा है। तो कहने का मतलब या तो ये आता आपका ग्लास या विंडो आता है यहाँ पे, तो हम बोल देंगे कि भाई इसके ए पार्ट में आपका एरर होगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभी हमारे पास दी बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर। देखिए ये भी आपका थोड़ा प्रोनाउन सिलेक्टेड एरर है, यहाँ इट्स का यूज़ कर रखा है, यहाँ इट्स का यूज़ नहीं आएगा, मतलब कि एपॉस्ट्रोफ एस लगा रखा है इट के साथ। क्या किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ओनली इट्स का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इट्स आपका एक प्रोनाउन होता है। यदि आप एपॉस्ट्रोफ एस लगा देते हो तो इसकी सेंस आपकी गलत निकलेगी। तो कुल मिला के हमारे भी क्या रहेगा, इसके बी पार्ट में एरर हो जाएगा। और दोस्तों आज के लिए जो हम लास्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं हम अपने नाउन प्रैक्टिस में, तो ये है आपका दी डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय, ठीक है ना, समथिंग आगे ये लिख रखा है आपका, तो मुझको तो ये यहीं से एरर दिखाई दे रहा है। यहाँ वर्कर्स यूनियन की डिमांड है, यानी का के या की सेंस आ रही है, तो मुझको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ओनली एपॉस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा। यदि आपने अपने रूल्स को ध्यान से समझा है, रूल्स में मैंने आपको बोला है, यदि देखो मैं साइड में बता रहा हूँ आपको, जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं उनके लिए है। यदि बॉय है, बॉय के साथ एपॉस्ट्रोफ लगानी है तो कैसे लगती है, एपॉस्ट्रोफ एस ऐसे लगाती हो। लेकिन क्या है, यदि मैं इसका प्लूरल एस लगा के बना दूँ, यानी बॉयज़ हो गया, और इसको के साथ मुझको एपॉस्ट्रोफ लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, तो ओनली इसके साथ ना एपॉस्ट्रोफ एस एपॉस्ट्रोफ लगेगा। बॉयज़ तो एस टीज, लास्ट में एपॉस्ट्रोफ, यानी कि आपको इसमें एस का यूज़ नहीं करना है। यानी रूल ये था हमारे पास कि यदि हमारे पास सिंगुलर है तो हम उसमें एपॉस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई नाउन एस या ई एस लग के प्लूरल बनाए तो लास्ट में केवल आपको एपॉस्ट्रोफ लगाना है, उसका मतलब भी का के की होता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप बोलोगे कि कुल मिला के इसके ए पार्ट में एरर है, सिर्फ इतना है एरर दे रखा था इन्होंने। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। आई होप आपने इनमें से कुछ को करेक्ट किया होगा, और कुछ में जो डाउट्स होंगे आपको उनको अच्छे से समझा होगा।
यदि आप डायरेक्ट कर रहे हो, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को समझिए, उसके बाद ही एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और एरर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।